भाजपा के कुछ लोगों ने नारी तू नारायणी को नारी तू नौकरानी बना दिया है। इस स्लोगन को ही चेंज कर दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कुछ लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं वो यही चाहते हैं कि जो औरत उनके इशारों पर नाचे, जो उनकी बात माने, जो गॉसिप्स का हिस्सा बने, उसको तो वो प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में महिला मोर्चा अध्यक्ष भी बना सकते हैं। जो आदमी उनके इशारों पर नाचे उनको भी वो प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वैजयंत पांडा जी जो दिल्ली के प्रभारी हैं और बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं, उनके 2 असिस्टेंट आज से 2.5 साल पहले मुझसे मिले थे और उनमें से एक का नाम था सना और फीमेल का, और मेल का नाम था विनोद राणा। उन्होंने आके मुझसे बहुत सारी गॉसिप्स मुझसे आके पूछते हैं कि नेहा जी बताइए उस वक्त वहां के संगठन मंत्री जी का उस महिला के साथ चक्कर है या नहीं है। अरे भाई, मैं यहां काम करने आती हूं या दुनिया के चक्कर देखने आती हूं कि किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है या नहीं चल रहा, और मुझे इससे क्या लेना देना। मेरे से आप काम की बात पूछो। मैंने उनसे साफ जवाब दिया कि नहीं, मुझे किसी का कोई चक्कर वक्कर नहीं पता, क्योंकि मैं अपने काम से मतलब रखती हूं। मैं आती हूं, सिर्फ मीटिंग अटेंड करती हूं और चली जाती हूं। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे फोन किया, कहते देखिए सारी गॉसिप्स जो है हमें वीरेंद्र सचदेवा जी तो दे रहे हैं पर आप नहीं दे रहे। तो मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं गॉसिप्स, तो मैं आपको दूं क्या। और ये कह के मैंने फोन काट दिया। उसके एग्जैक्ट 2 महीने बाद मुझे प्रवक्ता पद से भी मुक्त कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने गॉसिप्स का हिस्सा बने वीरेंद्र सचदेवा जी, उस वक्त वो वहां के उपाध्यक्ष थे, उनको अध्यक्ष भी बना दिया गया। और ये बात उस विनोद राणा ने खुद स्वीकारी, मुझे बोली फोन पे कि आपने तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन देखिए हमें ऊपर से इतनी इंफॉर्मेशन मिली, तभी आज वो बंदा कहां उपाध्यक्ष था, कहां अध्यक्ष बन गया, कहां कोई नॉर्मल आपके साथ प्रवक्ता पद पे थी वो महिला मोर्चा अध्यक्ष बन गई। तो इसका मतलब कि जो औरतें गॉसिप्स का हिस्सा बने, जो आदमी गॉसिप्स का हिस्सा बने, जो गलत काम करे, जनता की सेवा ना करें, उनको ये ऊपर के पद देते हैं। और जो जनता की सेवा करना चाहे, जनता के लिए काम करे, दिन रात एक करे, झुग्गी बस्तियों में जाके बसने वाले, मैंने कोई एक बार नहीं, मैं पिछले 9 साल से झुग्गी बस्ती के लिए काम कर रही हूं, झुग्गी बस्ती की महिलाओं के लिए, जबकि हमारा अच्छा खासा बिजनेस है। उसके बावजूद मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं झुग्गी की जाके महिलाओं के साथ काम क्यों करूं। लेकिन इनको काम नहीं चाहिए था, इनको गॉसिप्स वाली महिलाएं चाहिए थी। इन्होंने देखा ये क्या बात है, वैजयंत पांडा जी के पीएस ने कहा ये क्या है, ये तो बेकार मतलब औरत है, ये तो सिर्फ काम काम काम, और जहां पैसा लगाना हो बस पैसा लगाते, राजनीति तो इसको आती ही नहीं। और आज भी ये लोग यही बोलते हैं कि इसको राजनीति तो आती ही नहीं। भैया अगर ऐसी इतनी ओझी और घटिया राजनीति होती है तो मैं सच में, मुझे राजनीति नहीं आती। मैं सोशल वर्कर ही अच्छी हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी, एक औरत का अपमान आपने किया है ना, तो दिल से ये बद्दुआ है। मैं इस वक्त सेल्फी, मतलब मेरी ये हालत कि मैं इतनी टॉर्चर मेंटली हो चुकी हूं कि हार के मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है। ऊपर वालों ने नहीं सुनी, अब वो ऊपर वाला सुनेगा। और कौरवों का भी अंत हुआ था। कौरवों को लगता था हम बहुत बड़ी सेना है, हमारा तो अंत हो ही नहीं सकता, एक द्रौपदी क्या कर लेगी। तो मैं आज यही कहूंगी, इतिहास गवाह है कि जब किसी मासूम औरत के साथ अन्याय होता है ना, तो वो ऊपर वाला सुनता है। बस। नमस्कार, दिल्ली की जनता आज ये सुन ले कि सबको ये बहुत बड़ा घमंड है कि भाजपा पार्टी छोड़ के कोई नहीं जाता, लेकिन मैंने आज भाजपा को रिजाइन किया है। क्यों? क्योंकि आत्मसम्मान भी कोई चीज है। अगर कोई आपके आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी ठेस पहुंचाए तो आपको, अगर फिर भी आप वहां हैं तो मतलब आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने भाजपा को छोड़ा है, भाजपा से रिजाइन किया है। और काफी लोग बोल रहे हैं अरे भाजपा को तो कोई छोड़ता ही नहीं, सब भाजपा में उल्टा आते हैं, दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, भाजपा को तो आज तक किसी ने नहीं छोड़ा। मैंने कहा तो आज तक किसी ने कुछ नहीं किया या गलत को गलत करते रहे, मैं सही करूंगी। मैं छोड़ रही हूं भाजपा को, क्योंकि मुझे ऐसी पार्टी में बिल्कुल नहीं रहना जहां फीमेल्स के साथ, औरतों के साथ इतनी नाइंसाफी हो कि वो इंसाफ मांगने के लिए, मतलब इंसाफ मांगने के लिए बात करना भी चाहें, अपना दुखड़ा रोना चाहें शीर्ष नेतृत्व से, तो वो सुनते नहीं है, उनको सुनना है ही नहीं। और जो उनके साथ खराब करता है, जैसे हरीश खुराना जैसे लोग, उनको टिकट देती है पार्टी, तो इससे पता लगता है कि कैसी पुरुष मानसिकता है और किस तरीके से फीमेल्स के साथ गलत करने वालों को
उनके हरीश खुराना ने मुझे टर्मिनेटर लेटर दिया था, टर्मिनेशन लेटर, और क्या आधार था? कोई आधार नहीं था, कोई बेस ही नहीं था, कुछ किया ही नहीं था। मैं आज तक पूछती रहती हूँ सारे नेताओं से, मुझे बताओ तो सही, मुझे प्रवक्ता पद से मुक्त क्यों किया गया था? मैंने किया क्या था? 5 करोड़ को 50 करोड़ बोला था, बस ये इनफ है? वाओ, दैट्स वंडरफुल। ऐसी गलतियां तो कई बार जेपी नड्डा जी से बोलते हुए भाषण में फिगर्स आगे पीछे हुई हैं, उनको तो नहीं टर्मिनेट किया गया, तो मुझे टारगेट किया गया, मुझे हर काम करने से रोका गया। मुझे लगता था नहीं भाजपा पार्टी ऐसी है जो मुझे, मतलब ये एक ऐसी पार्टी है कि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो भी इसमें आगे बढ़ने के मेरे चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी पार्टी है। ये मेरा भ्रम था, पर आज कुछ लोगों ने साबित कर दिया कि ये मेरा भ्रम था, और भाजपा पार्टी में ऐसे लोग हैं जो गलत करते हैं महिलाओं के साथ, और उनको टिकट दिया जाता है, उनको ऊंचे पद भी मिल जाते हैं। परिवारवाद की जो बातें करते हैं, परिवारवाद, आपने एक्स सीएम साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे को सीट दी ना, वोट टिकट दी है। आपने हरीश खुराना जी एक्स सीएम के बेटे को टिकट दी है ना, तो परिवारवाद तो आप खुद ही कर रहे हैं। फिर हम जैसे लोग कहां सोचेंगे कि पार्टी हमारे लिए कुछ सोच रही है, जब पार्टी सोच ही नहीं रही, बोल रही है लेकिन दिखा कुछ और रही है, कर कुछ और रही है। तो आपके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। दिल्ली की जनता सावधान हो जाए, प्लीज सोच समझ के वोट दीजिए। मैं दिल्ली की सभी महिलाओं से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जिससे भी वोट दें, सिर्फ ये देख लें कि कौन सी पार्टी आज महिलाओं को सीट दे रही है ज्यादा, और कौन महिलाओं की सच में इज्जत करता है। सिर्फ कहने के लिए इज्जत नहीं, रियलिटी में भी इज्जत होनी चाहिए। मैं भाजपा दिल्ली से सच में पहले भी बहुत दुखी थी, और आज भी मैं दुखी हूं कि यहां चंद लोग जिनकी मानसिकता सिर्फ यही है कि हम आगे किसी भी महिला को, और स्पेशली अगर कोई सुंदर हो उसको तो आगे बिल्कुल ही नहीं बढ़ने देंगे अगर वो हमारे इशारों पे ना नाचे या हमारी हर बात ना सुने। तो मैं ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूं, और हर महिला को ये कहूंगी, कितना रोक ले कोई बात नहीं, कितना भी कोई रोक ले, आपको आगे ना बढ़ने दे। अगर आपकी किस्मत में आगे बढ़ना लिखा है तो आप बढ़ोगे, बशर्त कि आप डरो नहीं, घबराओ नहीं। इसलिए ये क्या मुझे निकालेंगे, मैं खुद इस पार्टी से रिजाइन देती हूं, जहां महिलाओं को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, जहां हर पग पग पे, हर रास्ते में ऐसे कांटे बिछा दिए जाएं कि वो जैसे तैसे भी, अगर लड़की कांटे भी उठा के पार करके काम करना चाहे। मैंने कभी भी अपने काम, अपने पद को शक्ल के बेस पे नहीं मांगा। आप मेरा पुराना सारा रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले 8 साल में मैंने झुग्गी बस्तियों में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कितना ज्यादा काम किया है। इसलिए मैंने आज तक भी अगर कभी कोई पद की आगे डिमांड भी की, रखा भी कि मुझे ये बना देना चाहिए, मतलब आप देखिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, तो सिर्फ अपने काम के आधार पे, अपनी शक्ल के आधार पे नहीं। बट ये लोग, इनकी मानसिकता ऐसी है कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो महिलाओं का सम्मान करे, सिर्फ कहने से नहीं, दिखना भी चाहिए, वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में जिन पार्टियों की नजर आए उनको दिल्ली की महिलाएं वोट दें। बस इतनी रिक्वेस्ट है।